नमस्कार साथियों, हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में आपका स्वागत है। नई शिक्षक ट्रांसफर नीति, इसकी चर्चा आज होगी। शिक्षा कोष पर हाजिरी से संबंधित और कटे वेतन का भुगतान, भौतिक उपस्थिति पर भी मान्य होगा। वहीं विद्यालय में त्रैमासिक परीक्षा 5 दिसंबर से चालू है। अनुपस्थिति विवरणी की तारीख में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं करके सबसे पहले आते हैं ट्रांसफ़र के मामले में। हमारे बिहार में सरकारी विद्यालयों की संख्या जो है वो 79,000 के करीब है। प्राथमिक विद्यालय 40,270 है, मध्य विद्यालय 27,000 के करीब है, बुनियादी 391 के करीब, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 9,360 के करीब है। तो नए साल में शिक्षकों की नई तबादला नीति, देखिए इसमें क्या है। मुख्य तबादले में नियम कानून जो बनाया जाएगा, तो जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग समझते हैं इस बात को। बिहार सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक संशोधित और स्पष्ट स्थानांतरण नियमावली को अंतिम रूप दे रही है, जिसे नए साल में लागू किए जाने की तैयारी है। अंतिम रूप तो इसे दिया जा रहा है क्योंकि 2025 में सॉफ्टवेयर के कारण नुकसान भी हुआ है। समय सीमा और समय के लिए एक नियम, तो जून से दिसंबर के बीच इसका समय रहेगा। सभी प्रकार के शिक्षक इसमें आएंगे, चाहे वो TRE 1, 2, 3 हो, विशिष्ट शिक्षक हो, पुराने शिक्षक हो, सबके लिए नियम समान रहेगा। वहीं विशेष छूट की बात करें तो बीमार और विशेष परिस्थिति वाले शिक्षकों के तबादले में अड़चन नहीं होगी। तो इसको तो 2025 वाले ट्रांसफ़र में भी प्राथमिक में रखा गया था और सबसे शुरू में ही इन लोगों को ट्रांसफ़र दिया भी गया था। आप लोगों को नया नियम के तहत 2 बार मौका दिया जाएगा साल में आवेदन करने का। अब आगे बात करें तो पढ़ाई बाधित का, तो अभी भी कहीं ना कहीं जो ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर के द्वारा हुआ है उसमें पढ़ाई बाधित को देखा गया है। सॉफ्टवेयर के अनुसार गड़बड़ी हुआ है और गड़बड़ी का कारण ये भी बन सकता है कि विद्यालय में स्टूडेंट का डाटा जो वास्तविक है उससे ज़्यादा दिख रहा हो या उससे कम दिख रहा हो। तो बहुत सारे विद्यालय में अनियमित तौर पे शिक्षक हैं, तो ये नुकसान भी हुआ है। और ट्रांसफ़र जो है अगर जिला स्तर पे किया जाता तो इसका थोड़ा फ्रेश रूप देखने को मिलता, लेकिन जिला स्तर और ऊपर से करने में यही है फ़र्क कि यहाँ पर गांधी जी चल सकता है, तो इस कारण से ये स्थिति को बदल दिया गया। वहीं बात करें हम लोग ऑनलाइन प्रक्रिया का, तो स्थानांतरण के लिए आप ऑनलाइन आवेदन पर विचार किया जाएगा। भौतिक रूप से आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप आवेदन जमा कर कहीं दे करके नहीं करवा सकते हैं, चाहे अपने ज़िले में जाएं या पटना जाएं। आपका स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन ही देखा जाएगा। विशेष परिस्थिति में छूट, तो इसको तो आप जान ही गए। उसमें देख लीजिए कि गंभीर बीमारी की स्थिति में नियुक्ति के 5 साल वाला नियम शिथिल किया जा सकता है और ऐच्छिक तबादला मिल सकता है। तो 5 साल जिस प्रकार इसमें बोला जा रहा है, तो उस पर बीमारी या गंभीर स्थिति में है तो उस पर बदलाव किया जा सकता है। वहीं शिक्षक संघ भी आपत्ति जता रहे हैं कुछ कि जो 5 साल की बाध्यता है वो जो है घटा करके 2 साल या अधिकतम 3 साल करने का सुझाव दिया। तो नियुक्ति जब भी हो तो संघ का विचार है कि 2 साल या अधिकतम 3 साल पे उनका ट्रांसफ़र, उनको आवेदन करने का मौका मिल सके। वहीं बात करें हम गृह जिला और निकटतम स्कूल की, तो ये भी संघ का विचार है कि उनका शिक्षकों का पदस्थापन वहाँ किया जाए जो उनका गृह जिला हो या निकटतम स्कूल हो, घर के जो नज़दीक हो। अब वरीयता का सम्मान के बारे में भी संघ ने कहा कि तबादले में शिक्षकों की वरीयता का ख्याल रखना जाना चाहिए, तो ये भी उनका विचार ठीक ही था। तो देखिए कि कितना नया नियम जो बनेगा तो उस पर कितना संघ का विचार पे ध्यान दिया जाता है और क्या क्या होता है, या उस पर नाराज़गी होगा शिक्षकों का, तो वो आगे चल के देखने के बाद ही मिलेगा। नए साल का आप इंतज़ार कीजिए। नए साल में ट्रांसफ़र नीति और
2025 की तुलना में अच्छा हो, ताज़ा हो। क्योंकि आप देखे होंगे 2025 में सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या किया, उसमें 1 to 5 का जैसे किया तो गड़बड़ी हुआ, फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया, तो कैसे कैसे स्थिति तुरंत बदलने लगी। तो इसी कारण से देखिए कि क्या होता है। अब वही बात करें कि जिन शिक्षकों का वेतन कटा है और लापरवाही पे भी जोर दिया गया है कि क्योंकि एक जगह का खबर है कि 6 माह से वो ई शिक्षा कोर्स पे हाजिरी नहीं बना रहे थे। तो देख सकते हैं मोबाइल ऐप से तकनीकी कारणों से अगर आप हाजिरी नहीं बना पाए हैं तो और आपका वेतन कट गया है तो उसके लिए भौतिक उपस्थिति विद्यालय में बनाते हैं, उसके अनुसार से आपका वेतन मिल जाएगा। इसके लिए शिक्षकों से नियमानुसार स्पष्टीकरण और प्रमाण लिया जाएगा कि किस कारण आपका हाजिरी नहीं बना या क्या हुआ, जो भी हो। यह सुविधा केवल विशेष परिस्थिति में ही दिए जाएंगे, तो ये नहीं कि उसका लाभ हर हमेशा ले। और वहीं ये जो आश्चर्यजनक खबर है देख सकते हैं, महाराजगंज के एक स्कूल की प्रधान शिक्षिका द्वारा पिछले 6 महीने तक ई शिक्षा कोर्स पर उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। बीओ ने इसे गंभीरता से लेते हुए 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा। जवाब न देने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई। तो ये भी इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिल जाता है। अभी आपको एक खबर और नज़र आएगा कि किस प्रकार स्पष्टीकरण निकलता है। टाइम टेबल पे आप विद्यालय जाइए। परीक्षा आगामी त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा जो है 15 दिसंबर से चलेगा, ये तो सभी विद्यालय में पता चल ही गया है। छात्र किट वितरण से संबंधित फोटो ई शिक्षा कोष पर अपलोड करेंगे। तो ई शिक्षा कोष का अब जो है बोझ भी बढ़ रहा है, लेकिन अटेंडेंस के मामले में थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए विभाग को भी, क्योंकि अटेंडेंस अगर फिक्स 9:30 है तो 9:30 से 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट पार ना हो, ऐसा निश्चित नहीं होना चाहिए। ऐसा रूप होना चाहिए कि महीने में आप 5 दिन 9:30 से 9:40 तक भी बनाते हैं तो वो मान होगा। तो कभी न कभी महीने में ऐसा भी स्थिति होगा शिक्षकों के साथ कि विद्यालय जाने में कुछ तो समय ज़्यादा लगेगा, तो ऐसा होना चाहिए। पूरे तरह से ऐसा नहीं कि आप कभी भी स्पष्टीकरण निकाल लें, देख लें। स्कूल में आकस्मिक अवकाश की सीमा केवल 10% रखने का निर्देश दिया गया है, ज़्यादा शिक्षक एक दिन में न लें। बीओ ने चिंता जताया है कि कई स्कूलों में मध्यांतर भोजन के समय शिक्षक उपस्थित नहीं रहते हैं, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। तो भोजन के समय वो गायब हो जाते हैं, तो वो जो विद्यालय में होता है वो उन लोगों को कहीं न कहीं पता चल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सारण जिले का है, इसमें अनुपस्थिति विवरण के संबंध में है। तो 15 से 17 तारीख तक बीआरसी कार्यालय में सुनिश्चित करें ये अनुपस्थिति विवरण को पहुंचाने के लिए। और ये 12 तारीख का खबर है, 12 दिसंबर का। तो इसमें जिस प्रकार किया जा रहा है, आप एक खबर जरूर देखे होंगे कि हर हाल में 1 तारीख को शिक्षकों का वेतन दिया जाए। तो कहीं न कहीं वेतन देने में अगर लेट होगी और इधर अगर कार्रवाई हर चीज़ पे ई शिक्षा कोष या इधर स्पष्टीकरण आएगा तो शिक्षक जरूर नाराज होंगे। तो विभाग भी ये जोर दे रहा है कि वेतन जल्द से जल्द उनके खाते में पहुँचे, ताकि वो पढ़ाने में किसी प्रकार का बहाना शिक्षकों से ना सुन सके और गायब ना रहें शिक्षक। तो इस पे भी कहा गया है। और ये स्पष्टीकरण वो जो मैंने बताया, स्पष्टीकरण 9:30 से अगर आप पार हो गए तो स्पष्टीकरण निकल गया। और ये 12 तारीख का ही खबर है, देख सकते हैं, लेटेस्ट खबर है। तो विद्यालय तो समय पे आप जाइए ही, लेकिन विभाग को भी थोड़ा समझना होगा कि मेरा ई शिक्षा कोष में कभी न कभी शिक्षकों को परेशानी होता ही है, इसलिए उसको भी कहीं न कहीं ऑप्शन देना चाहिए कि आप महीने में इतने दिन तक अगर 5 मिनट लेट होते हैं, इतने दिन तक 10 मिनट लेट होते हैं, तो आपका मान्य होगा। ऐसा नहीं स्थिति बनाना है, क्योंकि शिक्षक मानसिक तनाव में रह कर के नहीं पढ़ाएंगे और ये होना भी नहीं चाहिए। इधर देखिए कि किस प्रकार आपका ट्रांसफ़र एक अच्छा रूप लेकर के आता है, नीति लेकर के आता है। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को।